वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। कि श्रीनिक या कूनक गर्भ में आया तो माँ को ख्याल आया कि मैं पति की कलेजे का मांस खाऊं। बच्चे की जो भावना होती है माता को प्रकट होती है, ऐसा ही ये संस्कार है। तो माँ को गर्भ में बच्चे को संस्कार देना चाहिए। तो भगवान बताते हैं गंधर्व गौतम को कि बच्चा दूसरे देवलोक में जा सकता है और भ्रमणवती भी बन सकता है और पहली नरक में भी जा सकता है। कैसे? भगवान ने कहा जो माँ वचन सुनती है, वाणी सुनती है, धर्म की आराधना करती है, ध्यान करती है, प्रार्थना करती है, उस समय बच्चा यदि काल धर्म को प्राप्त हो जाता है तो वो पहले दूसरे देवलोक में जा सकता है। बच्चे ने कुछ नहीं किया पर वो परिणाम जो अध्यवसाय, जो माँ ने चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, वो बच्चे में चला गया और बच्चा मर गया। आयुष कर्म का बंद हो गया तो देवलोक में चला गया। नरक में कैसे जाता है? बच्चा गर्भ में है, उधर से युद्ध की तैयारी हो रही है। गर्भवती रानी को पता चलता है कि युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। वो महल के ऊपर जाती है और देखती है बाहर से कि युद्ध होने वाला है और उसके मन में ख्याल आता है कि शत्रु आ रहा है और मेरे राजा की तैयारी होने वाली है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैं जब भी जाकर के बताती हूँ कि युद्ध होने वाला है, तैयारी करो और ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो, और वो युद्ध की तैयारी शुरू कर देती है। उधर से नगाड़े बजते हैं, उधर से इधर होता है, युद्ध शुरू हो जाता है और वो रानी महल पे खड़ी हुई दूर से शत्रु की सेना को देखती है और युद्ध का विचार करती है कि ऐसे युद्ध होगा, ऐसे होगा, और बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा भी सोचता है कि मैंने युद्ध करना है और उनको समाप्त कर देना है। बैठे बैठे वो विचार आते हैं, उधर से तीर लगता है और तीर लगता है गर्भ में और रानी को तीर लगता है, बच्चा मर जाता है तो बच्चा नरक में चला जाता है। समझ में आई? ये शास्त्र की बात कह रहा हूँ, भगवती सूत्र के अंदर जिक्र आता है। इसलिए धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? तुम्हारे घर से, तुम्हारे बेडरूम से, तुम्हारे किचन से। जब बच्चा गर्भ में आता है तो मां को संस्कार क्या देने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि मां ने बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। किसी कवि ने कहा जननी, दो शब्द है, एक मां एक जननी। जन्म देने वाली को जननी कहा है और मां जब बच्चे को धर्म के संस्कार देती है वो माँ बनती है। जननी सब हो जाती हैं पर माँ बनना एक बहुत विलक्षण घटना होती है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। कोई शूरवार को पैदा दे, कोई धर्म को धर्म वीर को पैदा करे या कोई दाता को पैदा करे, नहीं तो जननी काहे अपना रूप गवाती है, नहीं तो बाँझ रहे काहे गवावे नूर। तो ये कवि ने की बात कही है। तो गर्भ में संस्कार कैसे देना, ये एक बहुत बड़ी कला है। कुछ बातें मैं आपसे शुरुआत में कहूँगा, क्योंकि धर्म हमारे जीवन के अंग। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम आकर के यहाँ समय कर लो, अच्छा है समय करना, उपवास करना, पाठ करना, पर धर्म आपके 24 घंटे में साथ रहे। हर श्वास में धर्म हो,
उठने में, चलने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में भगवान से पूछा प्रभु धर्म कैसे करें, बहुत पाप लगता है, दोष लगता है उठने में, चलने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में। जैंग चरे जैंग कहंग चरे कहंग चिट्ठे कहंग सय कहंग भुंजन तो भाषण तो पाप कम मंगनम। भगवान ने एक शब्द जोड़ दिया, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सय जैंग भुंजन तो भाषण तो पाप कम मंगना। यतना, अब यतना क्या है? दो शब्द यतना। यतना मेरे जीवन में आ गए और आपके जीवन में आ गए तो जीवन सफल हो जाता है। यतना का अर्थ है विवेक, यतना का अर्थ है प्रमत्तता, यतना का अर्थ है जागरूकता। प्रतिपल प्रतिक्षण तुम जागरूक रहो। तुम क्या कर रहे हो? बेहोशी में कोई भी कार्य किया गया तुम समय कर रहे हो, बेहोशी में कर रहे हो। तुम माला कर रहे हो, बेहोशी में कर रहे हो। तुम तप कर रहे हो, बेहोशी में कर रहे हो। तुम भोजन खिला रहे हो, बेहोशी में कर रहे हो। वो सारा कर्म बंधन का कारण है, या पुण्य का या पाप का। होश, होश का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ ये है कि तुम समझो कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। ये महावीर की भेद ज्ञान की साधना शुरू से ही होती है। भगवान महावीर के पास कोई भी आता उनको भेद ज्ञान की साधना बताते थे कि शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। पहले ये देखो कि जो क्रियाएं हो रही हैं ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये है होश। और ये आपको समझ में आएगी जब आप 4 दिन के ध्यान शिविर में आएंगे। पहले बेसिक शिविर, इसलिए हम बहुत बार बार एम्फेसिस देते हैं आपको कि शिविर जरूर कर लेना। बेसिक आपका ग्राउंड तैयार हो जाएगा, उसके बाद 4 दिन का एडवांस। ये शिविर का सबको लाभ है। बच्चे, छोटे बच्चे करें, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बहनें करें, गर्भवती बहनें करें, बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता को कम से कम 15 मिनट का कौशक करना चाहिए, आधे घंटे का ध्यान करना चाहिए, मंगल की भावना करनी चाहिए। जो मंगल की भावना करेगा उसका मंगल निश्चित होगा। तो ये कैसे करोगे मंगल की भावना, कैसे करोगे ध्यान, कैसे करोगे कौशक? आज जब कोई बात आती है, पहले ज़माने में कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता था, घर में डिलीवरी हो जाती थी, कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। आज हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? डॉक्टरों को पैसा मिल जाता है। एक ऑपरेशन का 15,000, 20,000, 25,000। डॉक्टर कह देता है ऑपरेशन से होगा, तुम्हारे पास पैसे की कमी तो नहीं, करो डॉक्टर साहब जो मर्जी करो, करना है। पर वो माँ जो बच्चे को जन्म देती है वो पीड़ा को सहन करती है। वो जीवन में जो संस्कार आने चाहिए वो जननी से माँ तक आने चाहिए, वो नहीं आ पाते। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और पीड़ा को सहन करती है, वो माँ जानती है। जब वो बेटा जानता है, ऐसे गए सिजेरियन करा लिया, पेट से काट दिया, बच्चा बाहर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सहनशीलता नहीं रही। पहले सारा काम खुद करते थे, घर में सारा काम खुद होता था। आज घर का काम करना छोड़ दिया, इसलिए टेंशन, डिप्रेशन, पीड़ा, झगड़े, निंदा, इधर की बातें उधर। पुराने ज़माने में फुर्सत नहीं थी किसी से बात करने की, अपना काम करते रहते थे। सुबह उठ करके 4 बजे उठो। इसलिए इस बच्चों को संस्कार दो, कम से कम तुम 5 बजे उठो और अपने बच्चों को कहो 5 बजे उठो। उठ करके क्या करना? बच्चों को सिखाओ कि नमस्कार तो करो, माता पिता को, गुरु को नमस्कार करो, पति पत्नी को नमस्कार करें, जय जिनेंद्र करें। नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करते हैं आप लोग, करते हैं। मुश्किल है, कठिन लगते हैं। हेलो, हाय, टाटा, बाय, भाई। जमाना कहां से कहां चला गया, इससे कुछ नहीं होता। हेलो हेलो ही वो चला जाता है। नहीं, नमन करो। नमन शुरुआत ही नमन से होती है। नमो अरिहंतानंग। धर्म की शुरुआत नमन से है, प्रार्थना से है, कृतज्ञता से है, समर्पण से है, सेवा से है, प्रेम से है, मैत्री से है। यदि बच्चे को तुमने नमन करना नहीं सिखाया तो क्या सिखाया? भगवान राम नमन करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाहि माता।
भगवान राम, भगवान कृष्ण उठ करके माता पिता को नमन करते थे। तो तुम बच्चे को कहो, बच्चे उठो, पहले माता पिता और गुरु को नमन करना सीखो। जय जिनेन्द्र कहो, जो राम राम कहना राम राम कहो, जिस परंपरा में उसको कहो, पर नमन तो करो, झुको। जैसे तुम झुकोगे और माँ का हाथ पिता का हाथ ऊपर आएगा, कितनी प्रसन्नता होती है। तुम हमारे पास आते हो, कई बार हम आपको देखते भी नहीं, पर तुम दूर से हमें देख लेते हो, हम आपको देख लेते हैं, तो बात बन जाती है। और पास में आने से, नमन करने से तुम्हारा चित्त कितना कृतज्ञता से भरता हो, कितना तुम कर्मों की नजरा कर लेते हो। तो उठ करके ये नमन सिखाना चाहिए और बच्चे को संस्कार देना चाहिए। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ क्या चिंतन करे, बच्चे को बार बार बताए कि देख बच्चे, भेद ज्ञान सिखाए। जब ये आप 4 दिन का ध्यान शिविर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और महावीर की सारी साधना आत्मा पर निर्भर करती है, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो माँ क्या सिखाए बच्चे को, बार बार प्रेरणा दे, बार बार प्रेरणा दे। क्या प्रेरणा दे कि बेटे तेरे पिता कौन है। गर्भ में माँ बच्चे का चिंतन करे कि बेटे तेरे पिता अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान है, उनका चित्र अपने सामने रखे और उनके गुणों का चिंतन करें। कैसे तीर्थंकर होते हैं, नमोथुन उनका सारा पाठ, नमोथुनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग आईगरानंग तीर्थगरानंग, ये भगवान की स्तुति का पाठ है। उसको बताए ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे तीनों लोगों को जानते और देखते, वो तेरे पिता है। पिता मैं तेरे, ओ जिनवाणी जो धर्म की वाणी है वो तेरी माँ है, और तू कौन है, तू शुद्ध आत्मा है। ये जब गर्भ में संस्कार दिए जाते हैं तो बच्चा, हमने देखा है प्रयोग करके, जिन बहनों ने माताओं ने ध्यान शिविर किया उनके बच्चे हुए हैं, वो बच्चे बहुत सात्विक शांत, और बात करते ही उससे पूछते हैं तुम कौन हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने मोक्ष जाना है। बच्चे भी कहते हैं हमारा जीवन लक्ष्य मोक्ष जाने का। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो तय करो, तुम कौन हो, तुमने जाना कहाँ है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति क्या है। ये बहुत बातें आपको सारी जिनवाणी ध्यान शिविरों में आपको समझ में आएगी। सती मदालसा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 7 को सन्यासी बना दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। ऐसी नारी, ऐसी वो सती कहलाई, 7 पुत्रों को जन्म दिया। तुम्हारे कितने बेटे हैं? एक ही तंग करता है, वो भी काबू नहीं आता। 7 बेटों को जन्म दिया, सती कहलाई। क्या कहती है 7 को? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ये महावीर का सूत्र है। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। संसार माया परिवर्जितोसी, ये संसार की माया को छोड़ो। त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। ये पुत्र हो, ये मोह की निद्रा को छोड़ो। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम बुद्ध बनो, तुम महावीर बनो। और 7 बेटों को सन्यासी बना दिया। एक लंबी कहानी है, मैं कहानी के बाद में चर्चा करूंगा। ऐसे हमारे इतिहास, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? बहनों को, आप सबको धर्म की शुरुआत घर में रखो, स्वाध्याय करो, ध्यान शिविर करो, कैसेट लेके जाओ, बच्चों को संस्कार दो। वो संस्कार आपके जीवन में आएंगे तो आपका मंगल होगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। अपने भीतर मंगल की कामना करें। सुख छाए इस जगत में,
दुखिया रही न कोई, शोध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सब स्वानंग, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। विश्व में शांति कैसे फैले, प्रत्येक मनुष्य शांति से कैसे जिए। आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज एक आध्यात्म योगी महान संत हैं। वर्षों की तपस्या के पश्चात भारत में धर्मों में मोक्ष पर शोध करते हुए जैन धर्म के विशेष संदर्भ में आपने आत्म ध्यान साधना की खोज की। उसी साधना को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसी यात्रा में ये आत्म ध्यान के प्रयोग हैं। आप भी अपने जीवन में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि के लिए आत्म ध्यान का प्रयोग करें। ओम शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।